अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद थोड़ा सा तबसरा करते हैं इस वीडियो के बाद। वीडियो आपने देखी, यहाँ पर एक वायलेटर है और पुलिस ऑफिसर हैं खड़े और एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। देखिए जी, बात करने का क्या मकसद है, जरा आपके कुछ 4-5 मिनट में चाहता हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली भी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो गाड़ी पर बैठे हुए थे और यकीनन ये ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने उसका चालान किया होगा, या उसके ब्लैक पेपर्स का, या उसकी नंबर प्लेट्स का, या फिर वो रॉन्ग पार्किंग पर खड़ी है और भाई उसको चालान किया है, जिस पर वो बंदा जो है वो आपे से बाहर हो जाता है और पुलिस अफसरान के साथ लड़ाई झगड़े पर उतर आता है। तो देखिए, वहां पर मौके पर मौजूद डीएसपी साहब भी खड़े हैं, जो वीडियो पे आप देख रहे हैं कि बार बार वो डीएसपी के साथ झगड़ने की कोशिश कर रहा होता है। यानी हम लोग एज अ शहरी अगर मैं बात करता हूं कि देखिए, जब आप की कोई चीज कंप्लीट नहीं है, यानी आपके डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है, या फिर आपने वो गाड़ी जो है वो रॉन्ग पार्किंग पे खड़ी की होगी, या आपके ब्लैक पेपर्स होंगे और उस वायलेशन की वजह से आपका चालान हुआ होगा, तो क्या आप पुलिस अफसरान के साथ झगड़ेंगे? मुझे इस चीज का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हम कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो क्या अब हम कानून के रखवालों के साथ झगड़ा करें? यानी एक तो मैं कानून की खिलाफ वर्जी भी करूं, ऊपर से मैं पुलिस अफसरान के साथ झगड़ूं भी, तो भाई ये कहां का कानून है? मरियम नवाज साहिबा इस कानून को बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि उन्होंने पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली लाई है। पुलिस अफसरान सबसे पहले आपसे सलाम लेंगे, सबसे पहले आपको सर जनाब कहेंगे और उसके बाद अवाम का जो रद्द अमल है वो आपने इस वीडियो में देख लिया। मैं समझता हूं मरियम नवाज साहिबा कि आप जो है इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया करें, ताकि ये अफसरान जो खड़े हैं, जो हमारी हिफाजत के लिए पुलिस अफसरान ड्यूटीज पर खड़े हैं, इनका मोरल जो है वो डाउन ना हो। अगर वो शहरी जो है उसका किसी वजह से चालान कर दिए है या उसको बता रहे हैं कि भाई यहां पर गाड़ी ना लगाओ, उस साइड पर लगाओ, तो क्या वो बंदा जो है अब ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार या किसी भी अफसरान के साथ झगड़ा करने लग जाएगा? देखिए, उसके अंदर इतना मैंने खौफ भी नहीं देखा कि वो आगे डीएसपी साहब खड़े हैं और उसके साथ झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अवाम वहां पर थोड़ा सा ये रोकती ना उस आदमी को, तो वो यकीनन उस अफसर की जो है वो वर्दी पर हाथ उठाता, वो वर्दी फाड़ देता, गालम गलौज होते, लड़ाई झगड़ा मजीद बढ़ सकता था। लेकिन चलें, शुक्र है कि इस तरह का जो इंसिडेंट है वो ज्यादा नहीं हुआ। अब वहां पर देखते ही देखते जनाब कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो मजीद इस वाकये को जो है वो भरपूर बढ़ा देते हैं। यानी लोग इस चीज को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि यार अगर कुछ झगड़ा हो गया तो उसको रफा दफा करवा दे। मजीद वहां पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो इस तरह के वाकयों को मजीद आगे की तरफ लेके जाते हैं कि भाई झगड़ा होता है तो होने दे। भाई इस तरह का काम हो रहा होता है तो उसको रोकने की कोशिश करें, तहकीक करें कि किस बंदे की गलती है। ताकि देखें, मैं समझता हूं यहां पर कि अगर जो वायलेटर है जिसका चालान हुआ, जो आपे से बाहर हुआ, जाहिर सी बात है अगर वो पुलिस एहलकार के साथ झगड़ रहा है तो यकीनन उसकी गाड़ी का चालान होगा, ब्लैक पेपर होंगे, नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, कोई ऐसा मामला तो होगा उसके साथ। तो अगर वो वहां पर झगड़ रहा है तो अगर एक वो अच्छा शहरी होने का सबूत यहां पर वो ये दे सकता था कि वो उसके साथ फर्ज करें ज्यादती हुई, पुलिस एहलकार ने अगर उसके साथ ज्यादती भी की है, यानी उसका नाजायज चालान किया या उसको कोई ऐसा बात कह दी, तो क्या झगड़ना इस मसले का हल हो सकता है कि आप मौके पर कानून की खिलाफ वर्जी करें, कानून को हाथ में लें? तो क्या ये मौके पर मौजूद इन पुलिस अफसरान के गले पड़ जाना, इनकी वर्दी को फाड़ देना, गालम गलोच करना, क्या ये इस मसले का हल था?
नहीं, इस मसले का हल ये भी नहीं था। अगर आपके साथ उन्होंने ज्यादती की है तो भाई आप, ठीक है, आपके पास सोशल मीडिया का दौर है, आपके पास मोबाइल फोन है, आप एक वीडियो को रिकॉर्ड कर लें, अफसराने वाला की तरफ चले जाएं। इनसे बड़े अफसर भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं कि अगर आप उस वीडियो क्लिप को छोटा सा बना के वहां से चले जाते कार्रवाई के लिए कि भाई मैं आपके बड़े अफसरान से बात कर लूंगा, आपने मेरे साथ गलत ये हरकत की है, यानी आपका ये बनता नहीं था, आपने नाजायज चलान किया है, तो भाई अफसराने वाला जो है वो इस पर नोटिस ले लेते हैं। और मैंने बहुत सारा इस तरह के अफसरान देखे हैं, अगर उनकी गलती साबित होती है तो हमारे जो बड़े अफसर होते हैं यानी डीआईजी आईजी लेवल के, तो भाई वो उनको वहां से सस्पेंड भी करते हैं, मेजर सजाएं भी देते हैं। ये सारी चीजें जो नौकरी में चलती रहती हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। तो यहां पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूं आप लोगों को। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या लड़ाई झगड़ा करना इस मसले का हल हो सकता है। तो क्या यार जितने भी लोग यहाँ पर, जितने भी पुलिस अफसरान चलान करने के लिए खड़े हैं, तो हर बंदा इनसे जाके लड़ाई झगड़ा करे कि भाई मेरा चलान क्यों हुआ, ये हो गया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर होता है कि ब्लैक पेपर्स लगे हैं तब भी चलान करें, नंबर प्लेट्स नहीं है नमूने के मुताबिक तब भी चलान करें। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है तो अब भी आपका चलान होगा। और ये जो जुर्माने लिखे हुए हैं, आयद किए हुए हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं। एक पुलिस एहलकार इस पर इंप्लीमेंट करवा रहा होता है। ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं होती। उसकी गलती ये होती है कि भाई वो गवर्नमेंट की बात माना और आपका चलान कर दिया और आप पे से बाहर हो गए हैं और आपने गालम गलोच करके आप एक पुलिस एहलकार को गालम गलोच कर रहे हैं, उसके गले से पकड़ रहे हैं, उसकी वर्दी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से भाई ये सरासर गलत है, ज्यादती है। आप कम से कम ख्याल करें, जब आप लोग ईद के दिनों में घर बैठे होते हैं, ये पुलिस के लोग जो है ये बाहर ड्यूटी कर रहे होते हैं। ठीक है, आप घर में सुकून में बैठे हैं तो भाई ये नाकाजात लगा के वहां पे खड़े होते हैं, चोर डाकुओं को पकड़ रहे होते हैं। क्यों? आपके घर में वारदात होती है, आपने पुलिस वालों को कॉल करनी है, 15 पे आप कॉल कर रहे हैं, तो कौन आता है जी आपकी हेल्प के लिए? पुलिस आ रही होती है। तो क्या हो गया भाई, हमें क्या हो गया? मैं एज अ शहरी बात अगर कर रहा हूं ना, मैं एक शहरी हूं तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो भाई क्या मैं एक पुलिस एहलकार को अब गालम गलोच करने लग जाऊं? मेरी उसी 15 की कॉल पर वो भागते आते हैं मेरे घर में, अल्लाह ना करे कोई डकैती कोई इस तरह का मामला होता है तो वही पुलिस एहलकार मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरी वो रिकवरी करवाने की कोशिश करते हैं। मैंने बड़े बड़े ऐसे केस देखे हैं कि भाई आपकी रिकवरी भी होती है, आप अप्रिशिएट भी करते हैं फिर पुलिस अफसरान को। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे ख्याल में कोई पावर का नशा है, कोई आपका सियासत का नशा कह लें, जो आप जो है भाई लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। वहां पर मैं देख रहा था कुछ वकील हजरात भी हैं, भाई हैं हमारे। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर वकील हजरात इस मामले को देखते हैं, अचानक खड़े हो जाते हैं, तो भाई आप एक पढ़ा लिखा तबका है। वकील हजरात हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा लिखा तबका और बहुत अच्छे और बड़े समझदार लोग हैं। आप वहां पर मैटर जो है वो सॉर्ट आउट कर दिया करें फौरी से, चाहे वो वायलेटर की गलती है, चाहे वो पुलिस अफसरान की गलती है, कोशिश करें वहां पर सॉर्ट आउट करवा दिया करें ताकि मामला ना बढ़े। क्योंकि आपकी बात जो है वो बहुत ज्यादा सुनी जाती है और आप एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं वहां पर खड़े। तो वहां पर कुछ वकला भी खड़े थे, कुछ आपे से बाहर थे और कुछ बड़े तहम्मुल के साथ उनको समझा भी रहे थे। ठीक है, और जितना डीएसपी साहब की गाड़ी का उन्होंने गिराव कर लिया, ये जो आदमी जो है, मैं नहीं जानता ये कौन है कौन नहीं, सिर्फ मैंने वीडियो देखी और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, और इसने गाड़ी का गिराव किया कि भाई बाहर निकल, ये हो गया। वीडियो आप लोगों ने देखी, आप लोगों के सामने है। ठीक है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, पुलिस वालों में भी कुछ काली बेड़े होती हैं, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अब मैं वो जो डीएसपी साहब है, गुजरांवाला का ये वाकया है, मेरे ख्याल में ये कचहरी में कोई ऐसा एरिया है, वहां पर ये वाकया हुआ है। तो देखें, वो डीएसपी साहब है, मैंने उनकी जो प्रोफाइल है विजिट की है सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला के पेज से, टिकटॉक से, तो एक बड़ा अच्छा अवेयरनेस मैसेज देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर बिला नंबर के रक्षे चलते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने नंबर नहीं लगवाया तो कहता जी मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी हूँ, वो गुजारा मुश्किल से होता है। और जब उनके हारन देखे जाएं तो ये 7-8 हजार का हारन लगवा लेते हैं, अंदर वो डेक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम 20-25 हजार का लगवा लेते हैं। मीरपुर किराया देता है, कितना तक किराया? 750 सब ने। अच्छा यार, ये जब बात सुनो तो आप बात सुनो, ये आपका जो किराया है 720 रुपए है, 720 रुपए। आपने 30 रुपए ज्यादा लिए फीस। उनकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, एक जबरदस्त जो स्पीच करते हैं, बड़ा अच्छा लोगों को गाइड करते हैं, एक जबरदस्त मोटिवेशन स्पीच देते हैं। तो भाई ये जो आपने उनके साथ किया है, अब उनका मोरल तो डाउन हो गया। मेरे ख्याल में सरासर ये गलत हुआ है और इस पर गवर्नमेंट को, खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा को, इस तरह के वाकयों को फौरी तौर पर जो है वो इस केस पर एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि गलती किसकी है। अगर गलती पुलिस अफसरान की है तो उनको भी, उनके लिए भी सजाएं मौजूद हैं, मेजर सजाएं मौजूद हैं। अगर पब्लिक की गलती है तो कम से कम उनको भी
सजा देनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम किसी पुलिस अफसरान के साथ इस तरह का मामला पेश ना हो। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, ठीक है। कभी भी इस तरह का अगर वाकया पेश हो जाता है, फर्ज करें कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो मैं समझता हूं आप झगड़ने से बेहतर है आप पुलिस अफसरान के बड़े इनके जो अफसर हैं उनके पास चले जाएं, अपनी शिकायत को दर्ज कराएं, वहां पर वीडियो प्रूफ ले जाएं, वीडियो बना सकते हैं आप कैमरे में, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े से ये तो बेहतर है कि भाई आप छोटा सा क्लिप वीडियो का बना के अफसरान के पास चले जाएं, फिर वो मामले का हल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े इस तरह के मामला जो है वो हल होते हुए हमने देखे हैं। तो भाई सरेआम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना ये कानून को हाथ में लेना कानूनन जुर्म है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।